हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर क्लास 10th का और अब तक हमने सेक्शन सी तक कर लिया है और अब हम करेंगे सेक्शन डी। दिस सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ ईच 5 मार्क्स। ठीक है, तो 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। अच्छा, तो अभी हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये वीडियो लेंदी हो सकता है, बट मैं इसको लेंदी नहीं बनाना चाहती, तो इसीलिए अगर ज़्यादा लेंदी बना तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इसको इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारा, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ये पहली इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y प्लस 8। प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या आ रही है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और इसके लिए यहाँ पर एक और बॉक्स बना लेते हैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारी डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वाई वैल्यू आएंगी। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के लिए कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा वाई, अगर मैं 0 ले रही हूँ तो एक्स आ जाएगा आपका 3, देन y is equals to 1, then x equals to 1 and y is equals to suppose 2 ले रही हूँ मैं, तो 2 to the 4, तो इट इज़ -1। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ आ गई। आप इसको 4 वैल्यूज़ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और ये आ जाएगा आपका 5 एंड -1। ठीक है, और दूसरा है आपका इस इक्वेशन के लिए, इसको मैं एक बार फिर से टैली कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर आपका y 0 आ रहा है, y 0 है तो x क्या आ जाएगा आपका -4। ठीक है, और y अगर आपका 2 आता है, 3 2 6, 2, तो x 1 हो जाएगा। ठीक है, और y अगर -2 आता है तो 3 2 6, 4, 3 2 6 और 8, 14 -7 आ जाएगा। काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, ये आ जाएगा आपका, ये हम लेते हैं 3 -2 के लिए आ रहा है। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं, ये बड़ी वैल्यू ना है इसलिए। तो अगर मैं इसको 4 लेती हूँ, तो y अगर मैं 4 ले रही हूँ तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, मतलब आप इसको ऐसे करें, 2x माइनस 3 इंटू 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और 2x यहाँ पर 4 उस साइड पे चला जाएगा और x हो जाएगा आपका 2। तो ये आ जाएगी वैल्यू। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 एंड दिस इज 4 3 ज़ा 12, तो 4 माइनस 12 इज 8। तो ये -8 उधर चले, तो ये हमारी 4 वैल्यूज आ रही है। तो हम इसको एक आप किसी एक पेपर पे इसको नोट कर लीजिए ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, और हम ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो कोई और वैल्यू और कुछ लेना है। अगर मैं 2 x माइनस 1 लेती हूँ तो क्या आएगा, -1। तो ठीक है, तो आपकी y की जो है वो आपकी रेशियो में आ रही है, हमने रेशियो में नहीं लेना, तो बस ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ग्राफ पर। तो ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। अब आप भी अपना ग्राफ निकाल लीजिए और देख लीजिए। तो हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहला है हमारा, फर्स्ट वैल्यू है 3 एंड 0। 3 एंड 0 मतलब आपका x एक्सिस 3 है, y 0 है, तो पहला पॉइंट आ गया आपका ये। ठीक है, दूसरा है आपका 1 एंड 1, तो दूसरा हो गया ये 1 एंड 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट है x एक्सिस -1,
एंड वाई आपका 2, एक्स एक्सिस -1 एंड वाई आपका 2 आ गया, तो ये आ गया। वैसे तो इसी से ही हो जाएगा, बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो हमारी क्या वैल्यू से देख लेते हैं, 5 एंड -1। तो 5 एक्स एक्सिस पे 5 एंड वाई एक्सिस पे -1, तो ये यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। तो आप इसको देख ही सकते हैं, ये लगभग आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ठीक है, तो एक तो लाइन आपकी बन गई ये। तो इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसकी इक्वेशन आ रही है x+2y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये तो आपकी पहली इक्वेशन का आपका वो बन गया, ग्राफ बन गया। अब हम देख लेते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज हमने देख ली है, -4 एंड 0, 1 एंड 2, ठीक है, -7 एंड -2 एंड 2 एंड 4। तो देख लेते हैं ये। तो मैं ले रही हूँ -4 एंड 0, -7 एंड 2 एंड 2 एंड 4 ले रही हूँ। तो इनको ले लेते हैं हम। तो इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, आप कोई भी ले लो, ये डार्क ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, -4 एंड 0, -4 एंड 0, तो यानी कि एक पॉइंट आ गया आपका ये, और दूसरा पॉइंट आया -7 एंड 2, -7 मतलब ये वाला पॉइंट एंड 2, -2, -7 एंड -2 मतलब -7 यहाँ पर एंड -2 इधर, तो ये आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट आ रहा है आपका 2 एंड 4, यानी एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आपकी लाइन सारी ब्लू ब्लू आ रही है, तो मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में आए। ये आ गया। तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए आपकी दो लाइन्स आ रही है, और आपका ये पॉइंट आ रहा है, ये एक्चुअली ये वाला पॉइंट आएगा, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, ये कोइंसिडेंट पॉइंट्स कौन सा आ रहा है, ये कौन सा है, दिस इज एक्स एक्सिस पे -1 एंड वाई एक्सिस पे 2, तो -1 एंड 2 ये आपकी वैल्यू आ रही है, इसका सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, आप करके भी देख सकते हैं, या इसको पुट करके आप देख सकते हैं। तो -1 एंड 2 जो है इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बता दूँ, इस टेबल पे एक गलती हुई है, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, दिस इज़ -1, यहाँ पर -1 आएगा, -1 एंड 2, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने पिछले पिछले मैंने वो निकाला था यहाँ पर, क्योंकि इस टेबल से ही हमको इसका सोल्यूशन दिख रहा है, ये देखो -1 एंड 2, और यहाँ -1 एंड 2, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, आप उसको ठीक कर लीजिए। ठीक, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही जो बी पार्ट है वो देख लेते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 180 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 9 hours. If they travel towards each other with the same speed as before, they meet in an hour. What are the speeds of the two cars? हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है टू प्लेसेस ए एंड बी, यानी कि दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है ये हमें दिया हुआ है, दिस इज 180 किलोमीटर्स अपार्ट।
अब ये बोल रहे कि ए में जो कार खड़ी है और बी में जो कार खड़ी है दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करती है। इफ़ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर ये दोनों कार एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो वो एक टाइम पर जाकर एक जगह पे मिलती है। सपोज़ दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, एक ही साइड पर जा रहे हैं, ठीक है? तो कहाँ जाकर मिलेंगे? सपोज़ वो मीट कर रहे हैं एट पॉइंट सी, ठीक है? तो यहाँ सपोज़ मान लो एक ए की जो स्पीड है वो है एक्स और बी की जो स्पीड है वो है वाई, ठीक है? अब ये बोल रहे हैं कि अब ये कहाँ मीट कर रहे हैं? ये सी पे आके मीट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने मान लिया ये एक्स है, इसकी स्पीड एक्स है, इसकी स्पीड वाई है, ठीक है? तो अब हमें टाइम दिया हुआ कितने घंटे बाद ये एक साथ आकर मिलते हैं, मतलब पॉइंट सी पर मीट करते हैं 9 आवर्स के बाद। तो हमें पता है टाइम इनटू स्पीड क्या होती है, दिस इज डिस्टेंस। इसको दिमाग में रखकर हमने चलना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है टाइम क्या है आपका, यहाँ पर आपको 9 आवर्स दिया हुआ है। स्पीड आपकी ए की, पहले मैं ए की निकालती हूँ, ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया 9x, ठीक है? उसी तरह से बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 9y, यही हुआ, ठीक है? अब ये दोनों एक ही जगह जाकर मीट कर रहे हैं, तो पॉइंट सी पे मीट कर रहे हैं। तो हमें क्या निकाला, हमारे पास क्या दिया हुआ है 180, हमें तो ए सी की लेंथ नहीं दी हुई, यानी ए और बी ये दोनों ये 180 किलोमीटर डिस्टेंस किस पॉइंट पर जाकर, मतलब इन हमें तो ए बी डिस्टेंस दिया हुआ है ना, हमें उसके हिसाब से निकालना है। तो व्हाट इज ए सी माइनस ए, दिस इज बी सी। ए सी ने कवर किया इतना डिस्टेंस, यहाँ से ए सी, ए ने कवर किया ए सी और बी ने कवर किया बी सी, तो 180 किलोमीटर कितना होगा, दिस इज ए सी माइनस बी सी। तो ये कितना है ए बी, हमें तो यही दिया हुआ, हम इसी को लेकर चलेंगे। तो ए सी कितना है, दिस इज 9x और बी सी कितना है, दिस इज 9y और ए बी कितना दिया हुआ हमें, वो है 180। तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। यहाँ से मैं 9 कॉमन लेती हूँ तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 180 और 9 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 20, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 हो गया। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बनी। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या है। अब बोल रहे कि इफ़ दे ट्रेवल्स ईच अदर, इफ़ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड। अब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? तो मान लो अब वो ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, यानी कि वो कोई डी पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, यानी ये इधर से मूव कर रहा है और ये इधर से मूव कर रहा है, ठीक है? तो अब ये डी पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ए कितने कितने डिस्टेंस पर ये मीट कर रहे हैं, 1 आवर पे मीट कर रहे हैं, यानी कि इतना कितना डिस्टेंस ए ने ट्रैवल किया, इट इज़ 1 इंटू एक्स और बी ने कितना ट्रैवल किया 1 इंटू वाई, ठीक है? तो ये हो गया एक्स एंड दिस इज वाई। अब हमारा क्या है, दिस ए बी विल बी इक्वल टू this will be equal to AD plus DB, and what is AB, it is 180 and AD is X plus AB sorry DB is Y। तो अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं हम। तो मैं यहाँ लिखती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y की कोफिशिएंट सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x एंड दिस इज 200, तो x हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 100, यानी x की वैल्यू आ गई 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और उससे हम y निकाल सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो x है आपका 100 माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और y विल बी इक्वल टू 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो आपका y आ गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे आपके आंसर इस क्वेश्चन के, ठीक है? ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल्स आर इक्वल। ये तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूजिंग द अबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। हमें बी सी की लेंथ निकालनी है, गिवन दैट द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल टचिंग द साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए आर एट पॉइंट आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, एंड ए बी की लेंथ आपको दी हुई है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और ए क्यू दिया हुआ है आपको, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड सी क्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
ठीक है? तो अब आपको निकालना है BC, तो आप देख सकते हो BC मतलब BP, अगर ये x है और ये y मान लो, तो BC इज़ व्हाट? BC इज़ x प्लस वाई। ठीक है, अब x क्या हो जाएगा? बिकॉज BP जो है आपका BR के इक्वल हो जाएगा, दो टैंजेंट से दोनों दो दो सिंगल पॉइंट से दो टैंजेंट आ रहे हैं, तो ये आपका सेम हो जाएगा, यानी कि ये x हो गया। तो और आपका ये भी सेम हो जाएगा, AR जो है आपका AQ के इक्वल होगा, सेम रीज़न। तो ये दोनों 7 सेंटीमीटर हो गए, तो यानी कि आपका ये वाली लेंथ 7 सेंटीमीटर हो गए। अब आप देखो AB है आपका 10 एंड AR है आपका 7, तो BR कितना हुआ? 10 माइनस 7 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो BR आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, यानी X आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम देख लेते हैं, ये आपका QC जो है, QC इज इक्वल टू PC। ठीक है, और तो ये इक्वल टू Y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? PC की वैल्यू जो है, यानी Y की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, इसको हम y ले सकते हैं। तो हमें हमें निकालना था x प्लस वाई, एंड x है आपका 3, y है आपका 5, यानी कि टोटल लेंथ हो गई ये x प्लस वाई इज 8 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज x प्लस वाई? इट इज़ BC। तो आपकी BC की लेंथ आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा डी सेक्शन के 2 क्वेश्चन थे, और इसके बाद हम करेंगे बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।